हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है और स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इंडिसेस होता क्या है? इंडिसेस इंडेक्स की प्लूरल फॉर्म होती है। ठीक है, इंडेक्स INDEX। इंडेक्स का मीन्स होता है पावर, किसी भी चीज की पावर करना, किसी भी वैल्यू की पावर करना। तो पावर का मीन्स क्या है कि हाउ मेनी टाइम्स वी मल्टीप्लाई दी वन वैल्यू। दैट इज, अगर हम 2 की पावर 4 लेते हैं, ठीक है, तो 4 इज दी पावर, दैट इज वी कॉल्ड एज 4 इज द इंडेक्स ऑफ 2। अब इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 2। तो इंडेक्स का यूज क्यों हुआ? क्योंकि अब हम इसको 2 को 4 टाइम्स लिख रहे हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म हमने 2 की पावर 4 कर दिया। तो शॉर्ट फॉर्म के लिए किसी भी लेंथी इक्वेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं इंडिसेस की हेल्प से। अब ये कुछ यूजफुल फॉर्म है जहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम इनका यूज करते हैं। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एन टाइम्स, तो हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर n, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। उसी तरह फिर a की पावर m इंटू ए की पावर n इंटू ए की पावर p, जहाँ पर अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होती है? ऐड हो जाती है। फिर यहाँ पर a की पावर m इज इक्वल टू 1, वेयर a इज इक्वल टू 1। a अगर 1 है, दैट इज 1 की पावर कुछ भी कर लो, क्या मिलेगा हमको? 1 मिलता है। फिर इसके बाद यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, फिर a की पावर n की होल पावर ऑफ m, इसका मीन्स है ये जो ब्रैकेट जब हम हटाते हैं तो जो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। दैट मीन्स n इंटू m हो जाएगा। फिर ABC, ये बेस है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। फिर a की पावर b का होल पावर ऑफ m है, तो इसको अलग अलग करके हमने लिख दिया। a की पावर p बाई क्यू, इसको क्या क्या लिख सकते हैं? a की पावर 1 बाई क्यू इंटू पी, और लिख सकते हैं a की पावर p की होल पावर ऑफ 1 बाई क्यू, क्योंकि ये वाला फॉर्म आ जाएगा p इंटू 1 बाई क्यू, p बाई क्यू आ गया। ठीक है, फिर इफ a की पावर m और a की पावर n इक्वल है, दैट मीन्स जिसमें बेस इक्वल होंगे, पावर डिफरेंट है तो पावर भी इक्वल हो जाती है। फिर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो भी हमारा बेस इक्वल होता है। फिर a की पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए। कैसे? यहाँ पे हमने किया था ना a की पावर n, a की पावर n है, जब हम 1 अपॉन करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वैसे ही ये। ओके, फिर a की पावर b, a बाई b इज इक्वल टू b बाई ए की होल पावर ऑफ माइनस का m, निगेटिव आ जाएगा अगर हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर अपोजिट कर देंगे। -1 की पावर n, अगर n हमारा इवन है तो हमें क्या मिलता है? पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज 1। और अगर n हमारा ऑड है तो हमें मिलेगी निगेटिव वैल्यू, निगेटिव, तो क्या मिल जाएगा? -1 n ऑड पे। ठीक है, अब ये हमारे कुछ यूजफुल चीजें थी जो कि आगे क्वेश्चंस में काम आएंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33। तो इधर पे 3 की पावर 33 को कॉमन लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 33 को कॉमन लिया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 की पावर x। ओके, अब 3 की पावर 33 इंटू 3 इंटू 2 की पावर 33 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब ये और ये, इनके बेस सेम है, 3 की पावर 1 है, बेस सेम है तो क्या हो जाता है? पावर ऐड हो जाती है।
तो 3 की पावर 34 इंटू, इधर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो 33 प्लस 1 दैट इज 34, तो 2 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। ओके, अब हमने क्या पढ़ा है कि a की पावर x और b की पावर x, मतलब अगर पावर सेम है तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर पे 6 की पावर 34 इज इक्वल टू 6 की पावर x। अब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल होती है, तो ये रहा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर 36 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/32 की पावर 7 माइनस 4x। मोस्टली जब ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो ट्राई करो कि जो भी बेस है हम उनको इक्वल कर दें, सेम कर दें दोनों को। तो यहाँ पे 8 है दैट इज 2 की पावर 3, यहाँ पे 32 है दैट इज 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 3, 3x माइनस 5, और ये 1/2 की पावर 5, 7 माइनस 4x। ओके, अब हमने ये पढ़ा है 1/a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर माइनस n, तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि a की पावर n, a की पावर माइनस n हो जाएगा, तो 2 की पावर माइनस का 5, 7 माइनस 4x, और इधर क्या हो गया 2 की पावर 3 इंटू 3x माइनस 5, बेस सेम है पावर को इक्वल करेंगे, 9x माइनस 15 इज इक्वल टू 35 प्लस 20x, तो ये हो गया 11x, और इधर माइनस का 35 लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का 35 होगा, 35 माइनस 15 20, दैट इज x इज इक्वल टू 20/11। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट में भी देखिए पावर ये बेस अलग अलग है और पावर थोड़ी सी हाई फाई दे रखी है, तो कोशिश करेंगे कि हम बेस को सेम करें। तो 25 है इधर, 625 है, तो हम क्या करेंगे इधर 25 का स्क्वायर, ठीक है, और इधर पे आएगा 25 की पावर 6 की पावर, अब 1 की पावर 14 की पावर 8, ठीक, तो ये हमें क्या मिलता है 1, क्योंकि 1 की कोई भी पावर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि हमें पता है 1 की कोई भी पावर हम कर दें, कोई भी पावर, उसका आंसर क्या आता है 1 आता है, तो 6 की पावर 1। अब इसको सॉल्व किया, अब 6 की पावर 1 की वैल्यू भी 6 ही रहेगी, तो 2 की पावर 3x माइनस 3, यहाँ पे बेस सेम है पावर इक्वल कर दी, तो 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो 6x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 2, ये रहा हमारा आंसर। तो इसीलिए घबराना नहीं है, पावर कठिन दिख रही है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा कि सिंपली सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर 1 की पावर 14 की पावर 8 था, हमें पता है 1 की कोई भी पावर करो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू, इधर 2 है, ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 8z माइनस 5 माइनस 5, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखा कि बेस सेम है हमारा, बेस सेम आ रहा है तो क्या होगा पावर इक्वल होगी, तो x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 3 8 24 z माइनस 15 माइनस 3y। ओके, अब x y माइनस का है, इधर आके 4y हो जाएगा, फिर प्लस का 24z है, इधर आके माइनस का 26z इज इक्वल टू माइनस का 15। ओके, अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसको नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे, बेस सेम है पावर इक्वल कर देंगे,
तो 4y माइनस 6z इज इक्वल टू 2y प्लस 2z। अब ये इधर गया तो 2y इज इक्वल टू 8z, तो y इज इक्वल टू 4z। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। थर्ड क्या है, अब इसमें पावर डिफरेंट है तो हम बेस डिफरेंट है तो हम कोशिश करेंगे कि सेम करने की। तो 3 की पावर 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं, तो ये 2x प्लस 2z। ओके, अब नाउ बेस सेम हो गए, पावर को इक्वल कर देंगे। 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 4x प्लस 4z। 4x से 4x कट गया, ये इधर आया, बचा क्या 7z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या मिला, z 0 आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y क्या मिल गया 0, y 0 आ गया। अब इसमें पुट करेंगे तो x प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 15। ओके, अब हमें निकालना क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5z, तो 2x की वैल्यू माइनस का 15 प्लस 3 इंटू वाई 0 है, 5 इंटू जेड की वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू माइनस 15 माइनस का 30 प्लस 0 माइनस का 30 हमारा आंसर हो गया। आया समझ में। फिर इसके बाद ये वाला बहुत इजी है, आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप घर में सॉल्व करिएगा। ये वाला, ये पॉज करके वीडियो पहले खुद से सॉल्व करो कि क्या इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा है, a की पावर m की होल पावर n क्या हो जाता है, a की पावर m इंटू n होता है। तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई करेंगे, x की पावर x इंटू 5/4। गॉट इट। अब इसमें क्या है, a की पावर m की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, ये हो गया, तो इसको अभी इसी तरह लिखे रहेंगे क्योंकि बेस हमारा सेम है, बेस सेम है ना, तो x की पावर 5/4। ठीक है, अब हमारा बेस सेम हो गया, पावर इक्वल कर देंगे, क्या मिला 5x/4 इज इक्वल टू x की पावर 5/4। ओके, अब क्या कर सकते हैं, अब इस x हमें सिंगल चाहिए तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, 5/4 को लिख सकते हैं कि 1 प्लस 1/4, तो 5x प्लस अपॉन 4 इज इक्वल टू x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/4। कैसे, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, हमें मिल गया 5/4। तो अब यहाँ x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्या बचा हमको, 5/4 इज इक्वल टू x की पावर 1/4। ठीक है, अब हमें पता है x की पावर 1/2 होता है 7, तो हम x की वैल्यू क्या निकालते हैं, उसका स्क्वायर करके, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर 1/4 की होल पावर 4 टाइम्स कर दिया। ठीक, तो हमें क्या मिला 5/4 की पावर 4। अब a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n, तो इधर 4 इंटू 1/4 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5 की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4। 5 की पावर 4 क्या होता है 625 और 4 की पावर 4 256। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।